इन 5 राशियों पर मंडरा रहा है ग्रहण का खतरनाक साया, एक गलती और सब कुछ खत्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का दिन कुछ अलग है, लेकिन साथ ही बहुत सतर्क रहने का इशारा भी दे रहा है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसा घट रहा है जो सीधे आपके मन, आपके फैसलों और आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। आज राहु और चंद्रमा, दो बिल्कुल विपरीत स्वभाव के ग्रह, कुंभ राशि में एक साथ आकर बना रहे हैं एक दुर्लभ और अशुभ ग्रहण योग। इसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण योग कहा जाता है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि एक ऐसा समय है जब इंसान की सोच, उसकी भावनाएं और निर्णय लेने की शक्ति तक धुंधला जाती है। इस योग का प्रभाव हर किसी पर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ राशियां हैं जो इसकी चपेट में आ रही हैं, और उनके लिए ये समय बेहद सावधानी का है। इनमें सबसे प्रमुख हैं कर्क और कुंभ, लेकिन इनके साथ साथ 3 और राशियां भी इस खतरनाक योग से प्रभावित होंगी, कन्या, धनु और मीन। तो आइए चले इस खगोलीय रहस्य की गहराइयों में जाने कि किन राशियों को किन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता रखनी होगी और कैसे इस संकट को समझदारी से पार किया जा सकता है। राहु चंद्रमा ग्रहण योग, एक अदृश्य संकट का उदय। राहु एक ऐसा ग्रह जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी चाल सब पर भारी पड़ती है। यह सदा से ही रहस्य, भ्रम, धोखे और अचानक आने वाले संकटों का प्रतीक रहा है। वहीं चंद्रमा मन का स्वामी है, भावनाओं, स्मृतियों और मानसिक संतुलन का प्रतीक। अब सोचिए, जब ये दोनों एक ही राशि में आकर युति करें तो क्या होगा। जब चंद्रमा राहु की छाया में आता है तो एक प्रकार का भावनात्मक ग्रहण बनता है। व्यक्ति की सोच पर एक अदृश्य धुंध छा जाती है। विचार भ्रमित होते हैं, फैसले उलझते हैं और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। 16 से 18 जून तक चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ है, यानी यह 3 दिन ग्रहण योग की पूर्ण छाया में रहेंगे। यह समय मानसिक असंतुलन, भावनात्मक अशांति और गलत निर्णयों का संकेत दे रहा है। इसलिए आइए अब जानते हैं कि इन 3 दिनों में किन राशियों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां इस रहस्यमय ग्रहण योग की सीधी चपेट में हैं और उन्हें किन क्षेत्रों में खास ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क राशि भावनाओं का समुद्र और मन की लहरें। कर्क राशि, जो स्वयं चंद्रमा की राशि है, इस समय राहु चंद्रमा ग्रहण योग की सबसे तीव्र चपेट में है। चंद्रमा का अस्थिर होना इस राशि के जातकों के लिए ठीक वैसा ही है जैसे समंदर में तूफान आ जाना। आपका मन इस समय शांत नहीं रह पाएगा, कभी ऊंचाई पर तो कभी बिल्कुल गहराई में डूबा हुआ। आपके मन की संवेदनशीलता इस समय बढ़ सकती है। कोई पुरानी बात दिल को चोट पहुंचा सकती है, या घर में किसी का अप्रत्याशित व्यवहार आपको भीतर से हिला सकता है। यह भावनात्मक उथल-पुथल ऐसा रूप ले सकती है
कि आप सामान्य निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं होंगे। कामकाज की जगह पर भी यह समय तनावपूर्ण रह सकता है। सहयोगियों या वरिष्ठों से कहासुनी की संभावना है। ज़रा-सी असहमति बड़े विवाद का रूप ले सकती है। इस समय संवाद में संयम बरतना अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय मामलों में भी इस ग्रहण योग का प्रभाव देखा जा सकता है। धोखे की संभावना बढ़ी हुई है, इसलिए किसी के कहने में आकर निवेश न करें। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोग किसी दस्तावेज या समझौते को बिना ठीक से पढ़े साइन न करें। स्वास्थ्य की बात करें तो अत्यधिक मानसिक तनाव सिरदर्द, अनिद्रा या अपच जैसी समस्याएं ला सकता है। मन को शांत रखने के लिए ध्यान व प्राणायाम अचूक साधन हो सकते हैं। उपाय: सुबह सूर्योदय के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करें और चंद्राय नमः। कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय स्वयं के भीतर झांकने और अपनी भावनाओं को संभालने का है। यह तूफान स्थायी नहीं है, लेकिन जब तक यह गुजरे, धैर्य और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेंगे। कन्या राशि बुद्धि की परीक्षा और भ्रम का साया। कन्या राशि के लिए यह ग्रहण योग एक मानसिक चुनौती बनकर आया है। कन्या जातक, जो अक्सर अपने विवेक, विश्लेषण और सूक्ष्म दृष्टि के लिए जाने जाते हैं, उन्हें इस समय दिमागी थकावट, संशय और आत्मसंदेह से जूझना पड़ सकता है। ऐसा प्रतीत होगा जैसे सब कुछ आपकी पकड़ में होते हुए भी कुछ हाथ से फिसल रहा है। कार्यस्थल पर परिस्थितियां असमंजस भरी हो सकती हैं। लोग आपकी बातों को गलत समझ सकते हैं या आप दूसरों की बातों में छिपा अर्थ निकालने में उलझ सकते हैं। यह भ्रम और आशंका का दौर है। कोई षड्यंत्र महसूस हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वह वास्तव में हो भी। इसलिए कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों की तह तक जाए। पारिवारिक जीवन में कोई पुराना मुद्दा फिर से सिर उठा सकता है। भाई बहनों या माता पिता से असहमति हो सकती है। इस समय वाणी पर विशेष संयम आवश्यक है, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। प्रेम जीवन में यह योग उलझने बढ़ा सकता है। किसी बात का गलत मतलब निकल सकता है या आपसी संवाद में कटुता आ सकती है। पार्टनर से दूरी का अनुभव हो सकता है। कोशिश करें कि बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह समय पेट और पाचन संबंधी दिक्कतें लाने वाला हो सकता है। चिंता से एसिडिटी या अपच जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए खानपान में सादगी रखें और भरपूर नींद लें। उपाय: सुबह स्नान के बाद नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। यह भ्रम और मानसिक उलझनों को शांत करेगा। धनु राशि उद्देश्य से विचलन और आत्म संघर्ष की घड़ी। धनु राशि के जातक, जिनकी पहचान हमेशा सकारात्मक सोच, ऊंचे लक्ष्य और आत्मविश्वास से होती है, इस समय ग्रहण योग के कारण एक आंतरिक खिंचाव और उद्देश्यहीनता का अनुभव कर सकते हैं।
यह समय ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे आप अपनी दिशा भूल गए हैं। रास्ते तो सामने हैं, लेकिन चलने की प्रेरणा जैसे खो सी गई है। विद्यार्थियों या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। एकाग्रता भंग हो सकती है और बार बार मन विचलित हो सकता है। कुछ लोग करियर को लेकर गहरी उलझन में भी पड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर अचानक कार्य का दबाव बढ़ सकता है। सहकर्मियों से टकराव या बॉस से गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। आप सोचेंगे कि आपने तो सब ठीक किया, फिर विरोध क्यों हो रहा है। यही है राहु चंद्रमा का खेल, भ्रम और कुंठा का जाल। पारिवारिक जीवन में भी यह ग्रहण योग किसी बड़े फैसले से पहले रुकने की सलाह दे रहा है। किसी भी वाद विवाद को बढ़ावा न दे, वरना मामूली बात भी गहरी दरार बन सकती है। प्रेम जीवन में भी टकराव और अविश्वास की स्थिति बन सकती है। ऐसा लगेगा कि साथी समझ नहीं रहा, लेकिन हो सकता है आपकी बातों में भी भावनात्मक स्पष्टता की कमी हो। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय मानसिक तनाव, अनिद्रा और थकान परेशान कर सकती है। यात्रा के दौरान सतर्क रहें, विशेषकर लंबी दूरी की यात्राओं में। उपाय: रोजाना सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्याय नमः का जाप करें। यह जीवन में प्रकाश और स्पष्टता लाता है। कुंभ राशि स्वयं की पहचान के संकट में उलझा जीवन। कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण योग एक गहरी मानसिक हलचल और आत्मचिंतन का संकेत है। राहु पहले से ही कुंभ में स्थित है और अब चंद्रमा के साथ उसकी युति आपके विचारों, योजनाओं और पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। व्यवसाय में जल्दबाजी या अचानक निर्णय लेना भारी पड़ सकता है, खासकर पारिवारिक व्यापार या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में। ध्यान रखें, यह समय सोच समझकर चलने का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह काल सिरदर्द, अनिद्रा और मानसिक थकान लेकर आ सकता है। पर्याप्त नींद और ध्यान का अभ्यास इस समय आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। दाम्पत्य जीवन में पुराने मुद्दे फिर से विवाद का कारण बन सकते हैं। भाई बहनों या करीबी मित्रों के साथ कोई अप्रत्याशित मतभेद सामने आ सकता है। इसलिए जितना हो सके संवाद को शांतिपूर्वक रखें। यही इस समय की सबसे बड़ी परीक्षा है। कुंभ राशि विशेष उपाय: शनि और चंद्रमा की शांति के लिए शनिवार या सोमवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। रात्रि में सोने से पहले गुनगुना दूध में केसर मिलाकर पिएं। इससे मानसिक तनाव और अनिद्रा में राहत मिलेगी। हर दिन सुबह नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। घर में संगीत या शंख की ध्वनि का उपयोग करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में सहायक होता है। मीन राशि संबंधों की डोर और आत्मविश्वास की कमी। मीन राशि के जातकों को राहु चंद्रमा की यह युति मानसिक रूप से असमंजस में डाल सकती है। विशेषकर आपकी वाणी और भावों की अभिव्यक्ति को लेकर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं।
व्यवसाय में साझेदारी या किसी नए कार्य की शुरुआत अभी न करें। यह समय स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं है। घरेलू विवाद या पारिवारिक सदस्य से टकराव भी हो सकता है। छात्रों को विशेष संयम की आवश्यकता है। मन बार बार लक्ष्य से भटक सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलेगी, भले ही थोड़ी देरी से। आत्मबल इस समय डगमगा सकता है। खुद पर विश्वास रखें। ध्यान, सकारात्मक पुस्तकें और आध्यात्मिकता से जुड़े रहना इस समय सबसे अधिक लाभदायक होगा। अंधेरे, बंद या एकांत स्थानों में अकेले चिंतन करने से बचें। स्वयं को प्रकाश, प्रकृति और सकारात्मकता से जोड़ें। सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी बड़ा निर्णय अगले 3 दिनों तक न ले। मीन राशि विशेष उपाय। प्रतिदिन सुबह चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चावल, दूध और मिश्री का दान करें, विशेष रूप से सोमवार को। घर में गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं। नींबू पानी पीना और जल में तुलसी डालकर स्नान करना लाभकारी रहेगा। किसी मंदिर में सफेद चंदन का दीपक जलाएं और चंद्रमा को अर्घ्य दे। दान और सेवा, काले तिल, उड़द, गुड़ और सफेद चावल का किसी जरूरतमंद को दान करें। गरीबों को चप्पल या कपड़े दान करना विशेष शुभ रहेगा। भोजन और ध्यान, ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। इस समय ध्यान, जप और स्वाध्याय, आध्यात्मिक पढ़ाई करें। प्रकाश और ऊर्जा, अंधेरे या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों में अकेले बैठने से बचें। घर में दीपक, धूप और सुगंधित चीजों का उपयोग करें। निर्णय से परहेज, कोई नया कार्य, सौदा या निर्णय 18 जून के बाद करें। इस दौरान शांति और धैर्य को अपनाएं। तो साथियों, ग्रहण योग सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संदेश है। रुको, सोचो और समझदारी से आगे बढ़ो। यह समय आत्मचिंतन का है, भीतर झांकने का है। राहु और चंद्रमा का यह मिलन आपकी दिशा तय नहीं करता, लेकिन यह चेतावनी जरूर देता है कि जीवन की रफ्तार पर थोड़ा विराम ले। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही ये उलझने भी खत्म होंगी। जरूरत है तो बस धैर्य, श्रद्धा और आत्मविश्वास की। याद रखें, ग्रह हमें रोकते नहीं, वे तो राह दिखाते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी राशि से हैं और क्या आप इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं वो बातें जो आपकी आत्मा को छू जाएं। फिर मिलेंगे एक नए खगोलीय रहस्य, नई ऊर्जा और ज्योतिषीय विवेचना के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, सकारात्मक रहें और आकाश की ओर देखते रहें, क्योंकि वहीं लिखी है आपकी किस्मत की कहानियां। जय ज्योतिष, जय जीवन।